जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी लगभग 70,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है सीआरपीएफ की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इस भर्ती में आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की आपको टोटल 987 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो सीआरपीएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए वो कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद स्टेज 3 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा और अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका स्टेज 4 में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर
एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई 150 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में, जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका किया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। तो रनिंग टेस्ट में आपको मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 7 मार्च 2022, यानी कि 7 मार्च से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 6 अप्रैल 2022, यानी कि 6 अप्रैल 2022 तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो FCI की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको टोटल 8,921 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इस भर्ती में आपको हेल्पर एंड PN, FCI क्लर्क एंड FCI ऑफिसर ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन डिग्री, इनमें से कोई भी आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।